क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी जब सुबह अलार्म बजता है तो शरीर में जान नहीं होती? ऐसा लगता है कि अभी तो सोए थे और अभी उठना पड़ रहा है। आंखों में जलन, भारीपन और एक अजीब सी थकान जो दिन भर पीछा नहीं छोड़ती। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अच्छी सेहत के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। हम सब ने इस बात को पत्थर की लकीर मान लिया है। लेकिन आज मैं आपसे एक कड़वा सच कहना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ा झूठ है। यह 8 घंटे का नियम आपकी थकान को नहीं मिटा रहा, बल्कि यह आपको और ज्यादा बीमार, आलसी और मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज, वो महान आर्ष मुनि या इतिहास के सबसे महान योद्धा, क्या वो 10-10 बजे तक सोते थे? नहीं, वो दिन में मुश्किल से 4 या 5 घंटे सोते थे। फिर भी उनका दिमाग हमसे 100 गुना तेज चलता था। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता था और उनका शरीर लोहे जैसा मजबूत था। उनका राज ज्यादा सोना नहीं था, उनका राज था सही समय पर जागना। आज इस वीडियो में मैं आपको समय का वो प्राचीन रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे मॉडर्न साइंस ने तो अब समझा है और जिसे पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का नाम दिया है। लेकिन हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने हजारों साल पहले ही इसे डिकोड कर लिया था। यह वो रहस्य है जो एक साधारण इंसान को महामानव बना सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी के अगले 10 साल में साल सिर्फ सोते हुए और थकते हुए बर्बाद नहीं करना चाहते, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आपकी नींद हमेशा के लिए खुलने वाली है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या है? रात को 12 बजे तक फोन चलाना, वेब सीरीज देखना, फिर 1 बजे सोना और सुबह 8 या 9 बजे उठना। हमें लगता है कि हमने अपनी नींद पूरी कर ली, लेकिन आयुर्वेद कहता है, जब आप प्रकृति के यानी नेचर के खिलाफ जाकर सोते हैं तो आपका शरीर रिचार्ज नहीं होता, वो सिर्फ शट डाउन होता है। और शट डाउन होने में और रिचार्ज होने में जमीन आसमान का फर्क है। सच सच बताइएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर, आज सुबह आप कितने बजे उठे थे? 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे? नीचे कमेंट्स में अभी लिखो, शर्माना मत। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सच में अपनी ऊर्जा को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जब आप अपना समय कमेंट करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी का कितना कीमती हिस्सा सिर्फ बिस्तर पर लेटकर गंवा रहे हैं। अब जरा विज्ञान को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक घड़ी है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह घड़ी आपके दीवार पर लगी घड़ी से नहीं चलती, यह सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से चलती है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक का समय आपके शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। विज्ञान के अनुसार रात 11 बजे से 1 बजे तक आपकी गॉल ब्लैडर और आपका लिवर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। यह वो समय है जब आपका शरीर अपनी सफाई कर रहा होता है, दिन भर में जमा हुए विषैले पदार्थों यानी टॉक्सिन को बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन यह सफाई तभी हो सकती है जब आप गहरी नींद में हों। अगर आप रात के 12 या 1 बजे तक जाग रहे हैं तो आप अपने शरीर की सफाई प्रक्रिया को रोक देते हैं। नतीजा, वो जहर, वो गंदगी आपके खून में ही रह जाती है। और यही कारण है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको भारीपन लगता है, पेट साफ नहीं होता, चेहरे पर पिंपल्स आते हैं और दिमाग में कोहरा छाया रहता है। आप सोए तो थे, पर आपका शरीर अंदर से लड़ रहा था। तो फिर सही समय क्या है? सोने का और जागने का वो कौन सा जादुई समय है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इसे एक बहुत ही पवित्र नाम दिया गया है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है द टाइम ऑफ द क्रिएटर, यानी रचयिता का समय। सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय, यानी लगभग सुबह के 3:40 से लेकर 4:30 के बीच का समय। यह वो समय है जब इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही तरह की ऊर्जा बह रही होती है। विज्ञान अब मानता है कि हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा मटर के दाने जैसा अंग होता है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही तीसरा नेत्र या थर्ड आई कहा जाता है। दिन भर की भागदौड़ में, शोर शराबे में यह ग्रंथि सोई रहती है,
लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह 3:40 वातावरण में ओजोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और प्रदूषण सबसे कम। इस शांत वातावरण में आपकी पिनियल ग्लैंड प्राकृतिक रूप से सक्रिय हो जाती है और एक बहुत ही शक्तिशाली रसायन छोड़ती है जिसे मेलाटोनिन और कुछ गहरे स्तरों पर DMT कहा जाता है। यह वही रसायन है जो आपको ईश्वर, ब्रह्मांड और आपकी अंतरात्मा से जोड़ता है। इस समय आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन पूरी तरह जागृत होता है। आपने देखा होगा, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो एप्पल के CEO टिम कुक हों, हमारे प्रधानमंत्री हों या बड़े बड़े साधु संत, ये लोग कभी भी सुबह 8 बजे सोकर नहीं उठते। ये सब ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जागते हैं। क्यों? क्या इन्हें सोना पसंद नहीं? नहीं, इन्हें पता है कि सुबह के ये 2 घंटे बाकी दुनिया के 10 घंटों पर भारी हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार अपने दिमाग में लाते हैं, वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। इसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे शक्तिशाली हैक मान सकते हैं। अगर आप दिन में 100 बार बोलें कि मैं सफल हूं, तो शायद असर न हो, क्योंकि आपका लॉजिकल दिमाग उसे नकार देगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की शांति में अगर आप एक बार भी पूरे विश्वास से अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो पूरी प्रकृति उसे सच करने में लग जाती है। इसे ही हमारे यहां संकल्प शक्ति कहा गया है। लेकिन समस्या यह है कि हमें आदत पड़ चुकी है देर से उठने की। हमें लगता है कि 4 बजे उठना तो तपस्या है, यह हमसे नहीं होगा। और यहीं आप गलती करते हैं। यह तपस्या नहीं है, यह आपके जीवन को वापस पटरी पर लाने का एकमात्र तरीका है। जरा सोचिए, जब आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो क्या होता है? सूरज निकल चुका होता है, दुनिया शोर मचाना शुरू कर चुकी होती है। उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन ढूंढते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पर दूसरों की नकली खुशहाल जिंदगी देखते हैं। आपके दिमाग में उठते ही कचरा भर जाता है। किसने क्या कहा, दुनिया में क्या बुरा हुआ, किसका मैसेज आया। आपकी ऊर्जा जो ताजी होनी चाहिए थी, वो उठते ही रिएक्शन में चली जाती है। आप दिन की शुरुआत एक्शन से नहीं, रिएक्शन से करते हैं। और जो इंसान रिएक्ट करता है वो कभी लीडर नहीं बन सकता, वो सिर्फ फॉलोअर बनकर रह जाता है। वहीं जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसके पास दुनिया से आगे निकलने के लिए 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कोई फोन नहीं बज रहा, कोई शोर नहीं, तब वो इंसान अपने आप से बातें करता है। वो अपनी दिनचर्या बनाता है, ध्यान करता है, अपने शरीर को व्यायाम से मजबूत करता है। जब दुनिया 8 बजे उठकर भागना शुरू करती है, तब तक यह इंसान अपनी सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल कर चुका होता है। इसे कहते हैं मन की शांति और जीतने की तैयारी। आयुर्वेद के अनुसार इस समय हवा में वात दोष प्रधान होता है। वात का मतलब है गति यानी मूवमेंट। इस समय अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको जिंदगी भर याद रहता है। इस समय अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत जल्दी गहरे उतर सकते हैं। इस समय अगर आप अपने शरीर की स्ट्रेचिंग या योग करते हैं तो शरीर का लचीलापन बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि मैं तो रात का उल्लू हूं, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। यह भी एक भ्रम है। कोई भी इंसान जन्म से नाइट आउल नहीं होता। यह सिर्फ एक गंदी आदत है जो हमने बिजली और बल्ब के आने के बाद पाल ली है। आपने अपने शरीर की घड़ी को खराब कर लिया है, तो इसे ठीक कैसे करें? क्या कल से ही 3:40 का अलार्म लगा लें? नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2 दिन बाद आप हार मान लेंगे और सर दर्द के साथ सो जाएंगे। शरीर को झटके पसंद नहीं है, बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। मैं आपको एक 21 दिन ब्रह्मा मुहूर्त चैलेंज देता हूं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेने के लिए? सुनिए, इसे कैसे करना है। सबसे पहले अपनी सोने की आदत बदलिए। अगर आप 3:40 पर उठना चाहते हैं तो आपको रात को 10 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 10:30 तक बिस्तर पर होना ही होगा। सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को खुद से दूर कर दें। उस ब्लू लाइट को अपनी आंखों में मत जाने दें।
क्योंकि वो आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है और नींद का केमिकल नहीं बन पाता। दूसरा, एकदम से 4 घंटे पीछे मत जाइए। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो कल 7:30 उठिए, 3 दिन बाद 7 बजे, फिर 6:30। धीरे धीरे अपने शरीर को आदत डालिए। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उठने के बाद क्या करें? जैसे ही आंख खुले बिस्तर छोड़ दें, लेटे मत रहिए। उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे आपके शरीर की गंदगी साफ होगी। फिर बाहर खुली हवा में जाएं या खिड़की खोलें, आकाश की ओर देखें, उस सन्नाटे को महसूस करें और फिर 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं। कुछ मत सोचिए, कोई मंत्र मत पढ़िए, बस अपनी सांसों को देखिए। आप महसूस करेंगे कि उस समय एक अजीब सी शक्ति है जो आपको भर रही है। एक ऐसा नशा जो दुनिया के किसी भी नशे से ज्यादा सुकून देने वाला है। इसे ही अमृत वेला कहा जाता है, यानी वो समय जब अमृत बरसता है। लेकिन यह अमृत सिर्फ उसे मिलता है जिसका बर्तन, यानी जिसका दिमाग खुला है। जो सो रहा है उसका बर्तन उल्टा है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना दोस्तों, अमीर वो नहीं है जो सिर्फ पैसा बचाता है। असली अमीर वो है जो समय और ऊर्जा बचाता है। यह जो थकान आप महसूस करते हैं, यह शरीर की थकान नहीं है, यह आत्मा की थकान है। आपकी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि उसे प्रकृति के साथ जुड़ना है। उसे वो शांति चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त में मिलती है। आप दवाइयां खाकर, कॉफी पीकर या एनर्जी ड्रिंक्स पीकर अपनी थकान को कुछ देर के लिए तो छिपा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। उसे खत्म करने का रास्ता दवाइयों की दुकान पर नहीं, बल्कि सुबह के उस अंधेरे में छिपा है जिसे हम सोने में गुजार देते हैं। यह आसान नहीं होगा। शुरू के 3 से 4 दिन आपका मन कहेगा, सो जा, कल से करेंगे। शरीर टूटेगा, आलस आएगा, लेकिन वही पल है जो तय करेगा कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएंगे। जिसने अपनी सुबह जीत ली, उसने अपना दिन जीत लिया, और जिसने अपने दिन जीत लिए, उसने अपना जीवन जीत लिया। तो आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। क्या आप में वो इच्छा शक्ति है? क्या आप उस कंफर्ट जोन के बिस्तर को छोड़कर अपने सपनों के लिए जागने को तैयार हैं? अगर हां, अगर आपके अंदर वो आग है, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। सिर्फ वीडियो देखकर चले मत जाना। यह एक संकल्प है। जब आप लिखते हैं आई एम रेडी, तो आप खुद से एक वादा करते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि मेरे इस परिवार में कितने योद्धा हैं जो अपनी तकदीर बदलने के लिए अपनी नींद की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, यह एक अवसर है खुद को फिर से बनाने का। इस अवसर को जाने मत देना। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हर हर महादेव।